अभी स्क्रीन पर आप जो मेरे साथ एक चेहरा देख रहे हैं, हालांकि वो चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है और अमूमन जब जब किसी कार्यक्रम के माध्यम से चेहरा आप तक पहुंचता है तो उसके साथ सेवा का कोई न कोई प्रकल्प जुड़ा होता है। इस बार वाला कार्य भी बड़ा है और कार्यक्रम भी बड़ा है। तो जो नया एक कार्य लेकर आए हैं, पीछे बैनर में आप रूपालो केलवा देख पा रहे हैं। केलवा गाँव को केंद्र में रखकर एक योजना लेकर आए हैं जिसमें अलग अलग प्रकल्प हैं। तो सबसे पहले तो आपसे जानते हैं कि क्या है रूपालो केलवा। रूपालो केलवा मोहन गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरे माताजी पिताजी के नाम से मैंने बनाया है और मेरी केलवा जन्मभूमि है। और मुझे लगता है कि केलवा की जन्मभूमि होने के कारण मुझे कुछ करना चाहिए केलवा पे। तो मैंने रूपालो केलवा के नाम से कुछ प्रकल्प करने के लिए मन में योजना आई है और ये योजनाओं के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े हैं, केलवा को आगे बढ़ाएं, ये योजनाएं मन में आई। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रकल्प आप जोड़ रहे हैं कि ये मुख्य रूप से इन कार्यों पर हम काम करेंगे? अनेक योजनाएं हमने मन में सजोई है, जैसे पूरे गांव की साफ़ सफाई का अभियान है, पूरे गांव का बीमा कराना है, जितने भी नागरिक बसते हैं केलवा में उनका बीमा कराना है, जितने भी स्कूलों में बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी बच्चों का स्वास्थ्य की जांच करानी है। कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उनको आगे बीमारी का इलाज कराने के लिए आगे ले जावें, ऐसी व्यवस्था करनी है। जितनी भी माताएं बहनें जो केलवा में बसती है उनको सैनिटरी पैड की व्यवस्था के लिए भी हमने सोचा है। पूरे गांव में जितने भी मोक्ष धाम शमशान है और धार्मिक स्थल है जहां पे हरियाली नहीं है, इस ट्रस्ट के माध्यम से संपूर्ण मोक्ष धाम जितने भी है और जितने भी दूसरे सार्वजनिक स्थान हैं उन सभी को हरा भरा कराने का लक्ष्य मन में हम लोगों ने सोचा है। पूरे गांव में जो चिकित्सा माइनिंग इलाका है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो हमने एम्बुलेंस के माध्यम से भी ट्रस्ट से सेवा करने का मन में सोचा है। अभी हमने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस बनाई है और भविष्य में एक बड़ी एम्बुलेंस बना के हम केलवा के लिए काम करेंगे। वाचनालय के लिए मन में संकल्प आया है कि केलवा में वाचनालय नहीं है। जितने भी केलवा के नागरिक हैं जो यहाँ बसते हैं उन सभी के लिए बैठ के ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ सके, न्यूज़पेपर पढ़ सके, और भी बुक्स है जो पढ़ सके, उनके लिए वाचनालय हो। और दूसरा जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं और घर पे बैठ के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वो भी वाचनालय में बैठ के आगे की पढ़ाई कर सके, उसके लिए भी हमने वाचनालय में व्यवस्था करेंगे। योग केंद्र के लिए बारे में हम व्यवस्था की सोच रहे हैं कि जितने भी लोग योग करना चाहते हैं उन सभी के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। ऐसे अनेक आपसे जैसे बात कर रहा हूँ मैं इन प्रकल्पों पर, एक जो प्रकल्प यहाँ आकर मेरी बार बार नज़र रुकती है, ये प्रकल्प पहले भी आपसे जुड़ा रहा है, शादियों में अनुदान, ये किस प्रकार की आप क्या व्यवस्था करने वाले हैं? मेरे मन में एक संकल्प था शुरू से कि जो निर्धन बच्चे हैं जिनका शादी कराने पे परिवार सक्षम नहीं है, उन सभी बच्चियों का हम लोग सोचते हैं कि ट्रस्ट के माध्यम से और भी दूसरे के सहयोग से भी आपको जानकारी होगी कि 2 बार मैंने गरीब बच्चियों की शादी के लिए संकल्प उठाया था, 2 बार शादियाँ करवाई थी। लगभग 100 बच्चियों की शादी, 100 बच्चियों और बच्चों की शादी करा के हम लोगों ने शुरुआत की थी। मेरी बेटी की जब शादी हुई थी उस टाइम भी 5 गरीब बच्चियों की शादी करा के हमने फिर मेरी बेटी की शादी कराई थी। आगे भी केलवा में जितने भी बच्चे हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको अनुदान देके उनकी शादी कराने का लक्ष्य मन में रखा हमने। ये इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कब हो जाएगी? जैसे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कब लगता है कि अब कब से ये कार्यक्रम धीरे धीरे धरातल पर दिखने चालू होंगे? मेरे हिसाब से लगभग 1-2 दिन में हम लोग महापुरुषों के चित्र है, भगवान के चित्र है, और भी जो प्रेरणादायक विचार है, स्वच्छता है, कूड़ा कचरा डालो, दूसरा है जो मोदी जी की दूसरी जो योजना है जो जिनका गाँवों में होना चाहिए, वे सब चित्र का चित्रांकन हम लोग 1-2 दिन में चालू करने वाले हैं। जितनी भी आंगनवाड़ी केलवा में है उन सभी आंगनवाड़ियों का हमने सर्वे कर लिया है। उन सभी आंगनवाड़ियों में रंग रोगान का काम, चित्रकारी का काम, उन बच्चों के ड्रेस का काम 2-3 दिन में हम चालू कर देंगे। और उसके बाद में हम विधिवत उद्घाटन हमने प्रदेश अध्यक्ष जी, कलेक्टर साहब और दूसरे भी बड़े लोग जो भी संगठन में हैं उनके माध्यम से हमने तारीख मांगी है। शीघ्र ही मेरे हिसाब से जुलाई अंत में या अगस्त फर्स्ट में हम लोग इसका विधिवत शुभारंभ कर देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि केलवा को लेकर मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट एक नए संकल्प के साथ आया है
और जब जब इस प्रकार के संकल्प लिए जाते हैं तो ग्राम और गांव के सहयोग की भूमिका बड़ी बन जाती है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है ग्राम पंचायत। तो अभी हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी राठौड़ हैं। आप पूर्व में ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं केलवा के और अभी आपके माताजी इस गांव के सरपंच है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार का संकल्प मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से लिया गया है, सबसे पहले तो ये आपको जब इस संकल्प से आप जुड़े हैं, लगातार साथ रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। जब जब भी हमारे केलवा में भामाशाहों ने अपने हाथ आगे करे हैं और मेरा सौभाग्य है कि जब मैं 2010 से लेके और 15 तक जब सरपंच था तब की बात करें या अभी मेरे माताश्री जो सरपंच है 2020 से, हमेशा हमारे सरपंच कार्यकाल में भामाशाहों ने हाथ आगे किए हैं और गांव के विकास के लिए अपना योगदान दिया है। मैं बात करना चाहूँगा पहले के टाइम पे भी जब मैं सरपंच था तब इस गांव में चातुर्मास हुआ था, तो चातुर्मास के टाइम पे भी महेंद्र जी कोठारी और पूरे जैन समाज ने मिलके और पूरा गांव की हमने एक रूपरेखा बनाई थी। गांव में चरणबद्ध तरीक़ों से हमने सड़कें बनाई थी, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। राज्य सरकार के से भी मिले थे, हमारे नेता डॉक्टर सीपी जोशी साहब से मिले थे, प्रमोद जैन भाया से मिले थे, मुख्यमंत्री जी से मिले थे। तो निश्चित ही तौर पे सरकार के साथ में अगर निजी हाथ भी बढ़ते हैं तो विकास तीव्र गति से होता है। और मैं अपने आप को या मेरे परिवार को भाग्यशाली मानता हूं कि जब जब भी हमें गांव ने सेवा का मौका दिया है, सरकार के अलावा गांव ने भी हमारे को पूरा सहयोग दिया है। और जैसे कि बात करूं महेंद्र जी कोठारी, तनसुख जी बोरा, नरेंद्र जी बोरा, उन्होंने चाहे गांव में स्कूल की व्यवस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था हो या सड़कों की व्यवस्था हो या गांव में शमशान की व्यवस्था हो, उन्होंने एक प्रकल्प लिया, संकल्प लिया, ग्राम पंचायत से संपर्क किया और हमने साथ बैठ के और सभी गांव के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक जन हैं उन्होंने साथ मिलकर एक रूपरेखा तैयार करी और हम उसमें सफल हुए। उसके लिए मैं हमारे भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही गाँव वासियों को धन्यवाद इसी में अगर मैं पूछूं एक जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि आप एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लंबे समय से पंचायत से जुड़े हुए रहे हैं, जब इस प्रकार के प्रकल्प आते हैं, संकल्प आते हैं और जब गांव के लोग इस प्रकार से जुड़ते हैं तो आपको लगता है, केलवा के निमित्त नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सभी गाँवों को अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा लगता है कि गाँव को बेहतर रास्तों पर लाना थोड़ा आसान हो जाता है? निश्चित तौर पर मैं तो ये मानता हूँ कि जो गाँव की सरकारें होती है वो पंचायत में आप सरपंच चुन लेते हैं, वार्ड पंच चुन लेते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अगर इन वार्ड से या गांव से आपके साथ लोग जुड़ते हैं सेवा की भावना लेके, तो निश्चित ही ग्राम पंचायत को काम करने में बहुत मज़ा भी आता है और विकास जो है वो तेज़ रफ्तार से, तेज़ गति से बढ़ता है। इसमें तो मैं पूरी बात से आपसे सहमत हूँ कि गाँव वालों का योगदान तो बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है।